नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए जीके प्लस राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 8 तारीख के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है जीके का। शांति निकेतन की जो स्थापना है वो किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना की ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत की भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में। भारत के किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए मानेसराम। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये होगा ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है? तो ऑप्शन सी स्टील में। विद्युत बल्ब में भरी जाती है? ऑप्शन बी आर्गन AR। लान लान टेनिस की कौन सी स्पर्धा घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी विंबलडन। मीन कैंप क्या है? तो ऑप्शन ए एक पुस्तक है। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो ऑप्शन सी 64। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो नाड़ी से। नाड़ी। सोना चांदी तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य होता है? तो ऑप्शन डी सोना होता है AU। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो ऑप्शन सी शिकार। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी जमशेदपुर में। गौतम बुद्ध का जन्म खालिस्तान में हुआ था? तो ऑप्शन सी लुम्बिनी में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो आचार्य विनोबा भावे ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में। भारत का दक्षिण में अंतिम बिंदु कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मदुरई। संसद का शून्यकाल कब से शुरू होता है? तो ऑप्शन बी दोपहर 12 बजे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को शपथ खालिस्तान द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल या जिसको कहते हैं गवर्नर को शपथ कौन करवाता है? तो ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। पंचायत समिति का गठन होता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी प्रखंड स्तर पर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई? तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। रुधिर को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो फाइब्रिनोजन। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? तो विटामिन B2। कालरा जिसको कहते हैं हैजा किससे उत्पन्न होता है? तो जीवाणु कह सकते हैं या बैक्टीरिया कह सकते हैं। अब करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए वन्यजीव विहार जो है वो कहाँ है? सरिस्का। अगला क्वेश्चन करते हैं
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, माधो सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन बी जयपुर जिले में। और राजस्थान सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो ऑप्शन बी दूसरी। अगला क्वेश्चन गाइस करते हैं, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो ऑप्शन बी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास मुख्यतः किन जिलों में उत्पादित होती है? तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर, इन 3 जिलों में होती है। किस फसल की खेती के लिए 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी गन्ना। अगला है, राजस्थान में संचालित एक संस्था जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करती है एवं प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है, उसका नाम क्या है? तो उसका है राजसीको। अगला है, राज्य के प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे आपके? ऑप्शन बी बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। राज्यपाल द्वारा किए गए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। क्वेश्चन है, माही परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त योजना है? तो ऑप्शन सी राजस्थान और गुजरात। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। आ, बा, सा और दा ये दिए गए हैं आपके। तो अवरोही क्रम क्या होगा आपका? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे। तो सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य जिला? तो ये हो जाएगा, देखिए 72वां का बी। तो पहले बा आएगा, बा मतलब नागौर, उसके बाद सा मतलब उदयपुर, उसके बाद आ चित्तौड़गढ़, फिर है दा टोंक। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, वह जिला है? तो श्री गंगानगर। अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो शेर। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदियां हैं? तो ऑप्शन बी माही चंबल। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड। राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? तो श्री गंगानगर को। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं? तो ऑप्शन बी कोटा, बारान, बूंदी और बांसवाड़ा। राजस्थान में पंचायती राज के विषय में सत्य कथन है? तो ऑप्शन बी नियमित चुनाव। अगला है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन डी मुख्य सचिव। राजस्थान के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस की जो संभावनाएं हैं वो अच्छी हैं? तो जैसलमेर में। किस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता, वह है? तो ऑप्शन सी कांतली। क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या राजस्थान से गुजरता है वह है? तो ये सभी 8 है, 14 राष्ट्रीय राजमार्ग और 15। वह नदी जिसका जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता? तो खारी। कीमत लेकर दूसरों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं बेचना, सेवा करना और इस प्रकार जीविकोपार्जन करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए व्यापार। अगला है, CAZRI की स्थापना का वर्ष है? तो 1959। राज्य में इमारती पत्थर विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो सीतापुरा, जयपुर में।
इंडोबाजार.com क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र। राजस्थान के व्यापार में अधिकांशतः किन उत्पादों का बाहुल्य रहता है? तो कृषि तथा उससे संबंधित उत्पाद। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 164। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जो है कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। इस पत्थर को इसी शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? तो ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है? तो राज्य के उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना तथा वितरण को सुगम बनाना। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन सी गृह निर्माण समितियों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योग को ऋण प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए राज्य सहकारी बैंक। समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित जिले कौन से हैं? तो ऑप्शन डी जालौर, सिरोही और पाली। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी जयपुर में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। तो ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1994। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है उदय सागर के बाद आहड़ नदी का नाम हो जाता है? तो बेड़च। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है? तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन डी बांसवाड़ा। राजस्थान में पाए जाने वाले कोयले की किस्म है? तो ऑप्शन सी लिग्नाइट। सुमेलित करना, एक में देखिए सहायक नदी है, दूसरे में नदी है। कूट के माध्यम से बताना है ऑप्शन बी। पहला देखिए बाकल सहायक नदी है, इसका संबंध हो जाएगा साबरमती नदी। फिर है परवन, इसका हो जाएगा चौथे से काली सिंध। फिर है जबाई, इसका हो जाएगा लूनी। फिर है सोम का हो जाएगा माही। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्य में संचालित एकलव्य योजना का मुख्य प्रमुख लक्ष्य है? तो ऑप्शन सी जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। राजस्थान के 5 जिलों में पूरक पोषाहार वितरण के लिए इंडिया मिक्स संयुक्त राष्ट्र संघ की किस इकाई द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अंत्योदय योजना में चयनित परिवारों की संख्या आधारित होती है। तो ऑप्शन सी ग्राम की जनसंख्या पर। राजस्थान में सहकारिता का नियम होता है? तो ऑप्शन बी सहकारी अधिनियम 1965 से। राजस्थान किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता विद्यमान है? तो ऑप्शन डी खनन। राजस्थान राज्य के बुनकरों को ऋण एवं अन्य सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष सहकारी संस्था का नाम है? तो ऑप्शन सी राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ। आबू पर्वत है एक, तो ऑप्शन बी पठार। क्या है? पठार। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर।
सुमेलित करना है गाइस। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पहला है बीकानेर। बीकानेर किस लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के उत्पादन के लिए। और भीलवाड़ा, अभ्रक, नागौर हो जाएगा लिग्नाइट कोयला, उदयपुर हो जाएगा सीसा व जस्ता के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। महान शुष्क मरुस्थल विस्तृत है। तो ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। सतलज व एवं ब्यास नदियों के मैदान राजस्थान की किस दिशा में है? तो ऑप्शन है उत्तर एवं उत्तर पश्चिम। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2001 के मुकाबले कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है? तो 7.11%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर जो है सबसे कम रही? तो ऑप्शन सी जालौर। राज्य में 188 क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1957 में की गई। इसका कार्य है कृषकों को उत्पादन कार्य हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 जनवरी 1991। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।